चलो भाई ठीक। तो चेक करो तो एक बार ऑडियो वीडियो जल्दी। ठीक, जल्दी चेक करो जल्दी। क्लियर है, गुड। तो देखो आवाज क्लियर आ रहा है। अब कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया हुआ था उससे अब आगे बढ़ेंगे। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो मे भी लास्ट टॉपिक है, ठीक, जिसमें कि हम लोग मैन वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन और पाइप सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, मतलब पाइप और वो टैप से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे दोनों के दोनों टाइप में तुमको सिमिलर टाइप के ही कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से उसमें स्टेप्स हमको लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए सारे स्टेप्स फॉलो करोगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर सेम पैटर्न पे लिखते चलना है, ठीक है। चलो तो ठीक, एक सेकेंड ना, कनेक्शन थोड़ा सा चेक कर लेने दो, वेट। ठीक है, चलो तो लगाओ। आज का हेडिंग जो है ये हम लोग देखेंगे मैन एंड वर्क वाले क्वेश्चन, और साथ में पाइप एंड टैप। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आज हमारे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहला इस टाइप का क्वेश्चन जब भी तुमको दिया जाता है तो इसमें तुमको फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन ये बोलेगा कि ए टेक्स 20 days to finish a piece of work। डायरेक्ट लिखो, चलो अभी टू फिनिश अ वर्क, तो एंड बी टेक्स, और ये कंटिन्यू रहेगा और समथिंग कुछ कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। वेट, ठीक है, वो फोकस थोड़ा सा क्लियर नहीं, ठीक। तो इसमें से क्या आ जाएगा, ए टेक्स 20 days टू फिनिश अ वर्क एंड बी टेक्स समथिंग, इस टाइप से ये क्वेश्चन जो तुम्हारा रहेगा ये आगे कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक। तो सबसे पहला तुम्हारा ये काम रहेगा कि जो भी तुम्हारा डे में दिया हुआ रहे या फिर ईयर्स में दिया हुआ रहे या फिर तुम्हारा आवर्स में दिया हुआ रहे या फिर वीक में दिया हुआ रहे, कुछ भी, मतलब कि तुमको टाइम पीरियड उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, क्लियर। तो जो भी तुम्हारा जिस भी यूनिट में तुम्हारा टाइम पीरियड मेंशन रहेगा, सबसे पहला तुम यूनिट टाइम के लिए निकालोगे। वैल्यू जो रहेगा सबसे पहला तुमको यूनिट टाइम के लिए निकालना है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें बोल रहा है 8x 20 days टू फिनिश अ वर्क, क्लियर। तो ए अगर 20 डेज में किसी एक काम को पूरा कंप्लीट कर रहा होगा तो 1 डे में उसका काम कितना होता है, तो ए फिनिश या फिर एज 1 days वर्क, ये तुमको निकालना है। यहां पे अगर डेज में दिया हुआ रहेगा तो 1 days वर्क निकालोगे, अगर यहाँ पे तुम्हारा टाइम ईयर्स में दिया हुआ रहेगा तो 1 ईयर का टाइम निकालोगे, अगर यहाँ पे तुम्हारा आवर्स दिए हुए रहेंगे तो फिर यहाँ पे 1 hour का टाइम निकालोगे, क्लियर। जो भी तुम्हारा टाइम दिया हुआ रहेगा गिवन यूनिट में तुमको यूनिट टाइम के लिए निकालना है। यूनिट टाइम मतलब कि सिर्फ एक के लिए, क्लियर हो गया इतना। यूनिट टाइम के लिए तुमको निकालने हैं, हाँ 1/20 आएगा। तो देखो यूनिट टाइम के लिए तुमको फाइंड आउट करना है, तो इसको निकालने के लिए कॉन्सेप्ट समझो, जैसे 1 days या फिर 1 hour या फिर 1 minutes 1 second, कुछ भी तुम्हारा यूनिट रहे, इसको यूनिट में निकालने का तरीका क्या होता है देखो समझो। मान लेते हैं कोई एक आदमी किसी एक काम को 2 days में कंप्लीट कर रहा है,
मतलब 2 दिन लगते हैं उसको एक काम को कंप्लीट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में वो आधा काम ही कंप्लीट कर पाएगा। आधा काम बोलने का मतलब अगर वो 2 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है तो इन 1 डे कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 1/2 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 1/2 पार्ट ऑफ वर्क। 1/2 पार्ट ऑफ वर्क। वैसे ही अगर इसको 3 डेज लगते हैं, किसी भी एक पर्सन को अगर कंप्लीट करने के लिए टाइम 3 डेज का टाइम लग रहा है, तब के केस में इन 1 डे इसको कितना टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। बोलने का मतलब जितने दिन में काम कंप्लीट होता है 1 डे में उसका उसी नंबर को रेसिप्रोकल जब कर दोगे तो उस वर्क का उतना पार्ट कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आया कि जो भी वर्क किसी एक पर्टिकुलर डेज में किन्हीं एक पर्टिकुलर डेज में अगर कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में जो वर्क कंप्लीट होता है वो उसी नंबर को रेसिप्रोकल करना है, 1 बाई उस नंबर जो डे दिया हुआ रहेगा या फिर तुम्हारा आवर्स दिया हुआ रहेगा या फिर मिनट्स दिए हुए रहेंगे। क्लियर, तो इस हिसाब से तुमको लिखने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि तुमको जितने भी डेज या फिर जितने भी टाइम पीरियड का तुमको दिया हुआ रहेगा उसको तुमको 1 डे या फिर 1 मिनट या फिर 1 आवर में उसको यूनिट टाइम में उसको तुमको कन्वर्ट करना है। क्लियर, तो देखो अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा इसमें करना क्या है, देखो ध्यान से। जब भी तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला क्या लिखोगे, लेट इज 1 डेज वर्क। वेट, लेट नहीं आएगा इसमें, तो तुम्हारा एज टोटल वर्क में टाइम कितना लग रहा है वो दिया हुआ रहेगा, तो उसके बाद तुमको यही लिखना है एज 1 डेज वर्क, उसके ऊपर में 8 एक्स टू कंप्लीट द वर्क, 8 एक्स टाइम टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू, इसमें जो भी तुम्हारा डेज आवर्स मिनट सेकंड जो भी रहेगा उसको उसमें लिखोगे। सेकंड एज 1 डेज वर्क, इसमें फिर जो भी नंबर, फॉर एग्जांपल अगर ये x है तो एज 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/x पार्ट ऑफ वर्क, इसको यूनिट लिख रहे हैं सिर्फ ये। सेकंड तुम्हारा दिया हुआ रहेगा b टेक्स टाइम टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल y यूनिट्स लिख लेते हैं। यूनिट्स का मतलब इसमें तुम्हारा टाइम रहेगा, डे आवर मिनट सेकंड्स कुछ भी रहेगा वहां पे तुम्हारा टाइम रहेगा। ठीक है, एक सेकंड कैमरा थोड़ा सा हिल गया है। ठीक, चलो तो y यूनिट इसका वर्क हो गया, तो इसके लिए क्या निकालोगे, बीस 1 डेज या फिर डेज यूनिट जो भी रहेगा 1 डेज वर्क इज इक्वल्स टू 1/y पार्ट ऑफ द वर्क। क्लियर, ये रहेगा 4 स्टेप्स लिखने के तरीके। जब भी इस टाइप का तुमको मेन वर्क से क्वेश्चन आएगा ये 4 स्टेप्स तुमको कंपलसरली सारे क्वेश्चंस में फॉलो करने हैं। एक्स और वाई की जगह पे तुमको नंबर्स दिए हुए रहेंगे। क्लियर, एक्स और वाई पे तुमको नंबर्स दिए हुए रहेंगे और उनके वैल्यूज वहां पे रखोगे। क्लियर हो गया, अब समझो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या करना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब अगला is 1 day is 1 day's work plus these 1 day's work। ये अब क्वेश्चन में तुमको क्या देता है कि ए का तो सेपरेट टाइम दे दिया, बी का भी सेपरेट टाइम दे दिया। अब बोले है कि दोनों मिलकर के अगर काम को करते हैं, दोनों अगर साथ में मिलकर के अगर काम करते हैं तो फिर ये जो वर्क है ये कितने डेज या फिर कितने मिनट्स आवर्स में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये तुमको दिया जाता है। तो इसका मतलब सबसे पहला हम लोग क्या किए, दोनों के ही 1 डेज का वर्क निकाल लिए, 1 डे का वर्क निकाल लिए। 1 डे का वर्क निकालने के बाद अब एक ही दिन में दोनों जितना काम करेंगे, एक ही दिन, इसका एक दिन का काम सेपरेटली, इसका एक दिन का काम सेपरेटली, दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल वर्क जो रहेगा उसका 1 डे में कितना कंप्लीट होगा वो तुम्हारा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए 1 डेज वर्क प्लस बी 1 डेज वर्क
इज इक्वल्स टू टोटल वर्क इन 1 डे। वन डे। ये स्टेटमेंट्स हैं, इसको एज इट इज कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जाम में जब तुमको रिवीजन करना होगा तो सिर्फ इतना ही देख करके चले जाओगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने थे। क्लियर? ये तुम जल्दी से लिखो, जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर इसका क्वेश्चन चालू करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चन में। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं पाइप टैप या फिर पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चन में। उसमें जैसे इसमें डिफरेंट मेंस दिया हुआ है कि वो कितने डेज में काम कंप्लीट करते हैं, वैसे ही डिफरेंट टैप्स दे देगा। ठीक है, एक लार्जर डायमीटर का टैप, एक स्मॉलर डायमीटर का टैप। दोनों को अगर दोनों जैसे लार्जर डायमीटर को ओपन किए तो ये मान लेते हैं 2 आवर्स में पूरे के पूरे टैंक को फिलअप कर रहा है। स्मॉलर डायमीटर को ओपन करते हैं तो मान लेते हैं ये 4 आवर्स में पूरा का पूरा टैंक कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों मिल करके पूरे टैंक को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम रहेगा, वही जितना भी टाइम उसमें दिया हुआ रहेगा। पहले यूनिट टाइम के लिए वैल्यूज निकालोगे, फिर दोनों ही टैप्स का 1 यूनिट टाइम का जो वर्क होगा उसको ऐड करोगे और इक्वेट करोगे उसको टोटल टैंक के यूनिट टाइम के लिए। ठीक है, चलो इतना होने के बाद अब क्वेश्चन करेंगे, तो जो कुछ थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो तो अब इसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं क्वेश्चन। जो भी कल क्वेश्चन बचे कुछ थे आज इसको कंप्लीट करने वाले। देखो मे भी कल 36 तक हो चुका था। ठीक, मोटर बोट स्पीड इज इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक हो गया था। आज का क्वेश्चन है ये, A takes 6 days less than time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आएगा, सबसे पहला जिसको जिसको सॉल्व करना आ जाता है सॉल्व करना स्टार्ट करो और बाकी मेरे साथ देखते चलो। जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं पहले इसको ध्यान से समझ लो, तब जाकर के आगे के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखो, A takes 6 days less than time taken by B। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं टाइम B को कितना लेता है। लेट B takes time to complete the work is equals to X days। Clear? Then B is 1 day's work is equals to, ये आ जाएगा 1 by X part of the work। Next, and A takes time to complete the work is equals to, A takes 6 days less than time taken by B। अगर B को X डेज लग रहा है तो फिर A को टाइम जो लगने वाला है वो हो जाएगा X माइनस 6 डेज। नाउ is 1 day's work is equals to 1 by X minus 6 part of the work। क्लियर? पार्ट ऑफ द वर्क। नेक्स्ट आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल टाइम A और B अगर दोनों ही काम करना स्टार्ट करते हैं तो उन दोनों को ही टाइम लगेगा 4 डेज का। इसका मतलब दोनों एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। ठीक है, तो नाउ क्या हो जाएगा, इज 1 डेज वर्क। वेट, इसमें थोड़ा सा हम लोग एक दो स्टेप्स और लिखेंगे।
2 स्टेप्स और लिखेंगे इसमें, गिवन दैट both can finish the work together in 4 days, then 1 day's work, 1 day's total work इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। ये पार्ट ऑफ द वर्क क्लियर। 1 डेज टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, क्लियर हो गया। अब 1 डेज टोटल वर्क जो है ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली ए और बी जो दोनों इंडिविजुअली अपना अपना काम किए हुए हैं 1 डे में, वो दोनों मिल करके कितना काम हो रहा है, ये 1/4। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। Then 1 day's total work is equals to 1/4 implies that 1 day's work plus B's 1 day's work is equals to same 1/4। अब A's 1 day's work कितना हो जाएगा, 1/x minus 6 प्लस B's 1 day's work कितना हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4। अब ये हो जाएगा हमारा मेन फाइनल इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का जो वैल्यू है ये आ जाएगा। x का वैल्यू आने के बाद अब a का भी वर्क निकाल सकते हो, b का भी वर्क निकाल सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वर्क ऑफ b, देन x का वैल्यू x ही निकालना है। हम लोग लिए हुए हैं b takes time to complete the work x days, तब हम लोग को x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6 और ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। आगे ये उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x माइनस 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 4 का इक्वल टू ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 6x, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 2 8x माइनस 24 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x, एक ही साइड ले आओ दोनों, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 8x इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये हो जाएगा फाइनल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और 2 में ये 12 और 12x 2x में ये स्प्लिट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, वेट x, ठीक है सही है, तो यहां से आ जाएगा ये x स्क्वायर 2x, ठीक, x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 12 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा एक वैल्यू 2 और x इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू आ जाएगा 12। यहीं पे समझना है। अब समझो ध्यान से, दो वैल्यूज हमको मिले हुए हैं, दोनों के दोनों मिले हुए हैं पॉजिटिव में, क्लियर। अब कंडीशंस देखो, कंडीशन में क्या बोल रहा है कि a takes if b takes x days then a takes x minus 6 days। अब समझो, अगर a को b को अगर टाइम 2 डेज का लगता है, क्लियर, अगर b को टाइम 2 डेज का लगेगा तो जाहिर सी बात है उससे 6 डेज का हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। इन दैट कंडीशन x का जो वैल्यू रहेगा वो तुम्हारा 2 ना होकर के हो जाएगा तुम्हारा 12। क्लियर हो गया। तो इसको तुमको स्टेटमेंट, अब यहाँ पे प्लेस तो बचे नहीं है, मैं जो भी अभी तुमको बताया हुआ हूँ इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में तुमको लास्ट में लिखना है, ठीक है, 1 या 2 लाइंस में उसको तुमको लिखने पड़ेंगे। तो उसमें लिखना क्या है, देख उसको लिखो, नीचे नहीं लिख लो, क्लियर। तो x का वैल्यू जो है ये 2 आ जाएगा, 2 डेज एंड 12 डेज, ठीक, क्लियर हो गया। तो इसमें तुम स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, एज a takes 6 days less than b takes time to finish the work, so x is equals to 2 cannot be the answer, simple,
क्लियर? x इज इक्वल टू 2 days कैन नॉट बी द आंसर। इतना ही लिख दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? जल्दी इसमें से जो लिखना है लिखो। इतने में से जो भी नोट डाउन करना है जल्दी नोट डाउन करो। डन डन, गुड, ठीक, जल्दी जल्दी करो बाकी जितने बच्चे हुए हो। चलो बाकी जो बच्चे हुए हो 21 मिनट्स वीडियो का टाइम है, यही यही वापस से वीडियो को रिवाइंड करके उसको से देख लेना क्लास कंप्लीट होने के बाद, ठीक है? चलो देखो आगे। तो इसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पाइप सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? सेम टाइप का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें भी। टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 3 होल 1/13 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill it, find the time in which each pipe would fill the cistern. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही जैसा हम लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन बनाया हुआ था वैसे ही हम लोग को इसको बनाना है। टाइम इसमें दिया हुआ है मिनट्स में। क्लियर? तो सबसे पहला चलो अब इसमें लिखते हैं लेट वेट let the larger diameter pipe takes x minutes to fill the tank या cistern, then in 1 minute pipe can fill कितना हो जाएगा इसका 1/x पार्ट। नेक्स्ट, एंड स्मॉलर डायमीटर टेक्स x - 3 minutes। क्या बोल रहा है? वन पाइप टेक्स 3 minutes मोर देन द अदर। तो जो सेकंड पाइप रहेगा वो 3 मिनट्स लेट में आएगा। तो अगर पहले वाले पाइप का अगर हम लोग एक्स ले लिए है, लार्जर डायमीटर बोल रहा है, तो वो जल्दी फिलअप करने वाला है। तो लार्जर डायमीटर को हमेशा तुम कम टाइम शो करोगे। सॉरी, ठीक, लार्जर डायमीटर है तो एक्स, ठीक है, तो ये ज्यादा लेगा x+3। लार्जर डायमीटर जो रहेगा उसको हमेशा तुम कम टाइम शो करोगे, क्योंकि अगर उसका पाइप का साइज अगर मोटा रहेगा तो पानी वो जल्दी फिलअप करने वाला है। तो इसका टाइम तुम्हारा कम होना चाहिए। और स्मॉलर डायमीटर का जो साइज होगा, ये डायमीटर छोटा होने की वजह से पाइप पानी फिलअप करने में ये टाइम ज्यादा लेगा। तो इस वजह से ज्यादा टाइम तुमको स्मॉलर डायमीटर को देना है। क्लियर? तो अगर लार्जर डायमीटर x मिनट्स लेता है तो स्मॉलर डायमीटर x+3 मिनट्स लेगा। वहीं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना होता तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि लार्जर डायमीटर टाइम कम लेगा। क्लियर है? चलो देखो, तो स्मॉलर डायमीटर टेक्स x+3 मिनट्स टू फिल द टैंक, then in 1 minute smaller diameter can fill 1/x+3 पार्ट। दोनों मिलकर के कितने मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है? 3 होल 1/13 मिनट्स में। सो टोटल टाइम टेकन बाय बोथ पाइप इज इक्वल्स टू 3 होल 1/13। इसको सॉल्व कर देते, 13 3 जा 39, 39 + 1 40, 40/13 मिनट्स। So in 1 minute,
both pipe can fill the tank इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13/40 पार्ट, इसी को रेसिप्रोकल करना है 13/40 पार्ट ऑफ द टैंक। क्लियर? 13/40 पार्ट ऑफ द टैंक। अब 1 मिनट, इन 1 मिनट बोथ पाइप कैन फिल द टैंक 13/40 पार्ट, ये हो गया। अब 1 मिनट में दोनों पाइप जो है इनका इंडिविजुअली अब हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा इन, क्या हो जाएगा ये इसका वैल्यू इन 1 मिनट, वेट 1 मिनट, इन 1 मिनट पाइप कैन फिल, ठीक, इन 1 मिनट लार्जर पाइप can fill the tank plus in 1 minute smaller pipe can fill the tank is equals to 13/40। अब इसी का वैल्यू रख देंगे, आप क्या हो जाएगा ये 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/40। सॉल्व करो इसको और x का वैल्यू निकालो जल्दी। सिस्टम मीन्स होता है पाइप, सॉरी टैंक, सिस्टम का मतलब होता है टैंक, यही इसी का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख दिया हुआ हूँ। सिस्टम का मतलब होता है टैंक, यहीं से उसको देख लो, सिस्टम का मतलब होता है टैंक। जल्दी सॉल्व करो इसको, जल्दी फटाफट। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो फाइनल इक्वेशन आएगा 13x² minus 41x minus 120 may be 13x² minus 41x minus 120, यही आना चाहिए तुम्हारा जो इक्वेशन है, वो यही आना चाहिए 13x² minus 41x minus 120। यहां तक लेकर के आओ जल्दी, अगर इसका यहां तक आ जाता है तो फिर सही प्रोसेस में बना रहे हो। 13x² minus 41x minus 120 इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा इक्वेशन आएगा। फिर यहाँ पे मैं x का वैल्यूज लिख देता हूँ, एक्चुअल में x का एक वैल्यू तो आएगा 5 जो कि इसका आंसर होने वाला है, और सेकंड वन जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, मे बी 13 बाय समथिंग कुछ आए। क्लियर? जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट। जल्दी करो जल्दी फटाफट, फिर मैं इसको सॉल्व करना चालू करूंगा। फाइनली मैच करते, देखो तुमको 3 स्टेप्स बता दिए गए, पहले यहां तक ले आया, यहाँ के बाद तुमको यहां तक पहुंचना है, ये तुम्हारा इक्वेशन है, यहाँ इक्वेशन तक इसको सॉल्व करके तुमको वो वैल्यू लाना है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम फॉर्मूले मेथड का यूज कर लो, क्योंकि तुमको इसको सॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम जाएगा, सिंपल सी बात है। एक तो इसमें से आएगा 65 और 24, ठीक है, मेरे को नंबर याद है, मेरे को पता है इसको, ये ब्रेक होगा या स्प्लिट होगा तो कौन से नंबर में होने वाला है, तुमको नहीं पता रहेगा, तब के केस में तुम फॉर्मूले मेथड यूज करो, जल्दी से सॉल्व करके लेकर के आओ आंसर, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा ऊपर, मैच करना फाइनली। आ गया? गुड, ठीक है। हाँ 5 और दूसरा वैल्यू निकालो जल्दी।
हाँ गुड, ठीक। चलो अब बाकी जिसका इसका नहीं आया हुआ है वो इधर देखो, सॉल्व करते हैं इसको। बाकी देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको यहां से पहले वो लाना है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 1/x, 1/x सीधा एलसीएम निकालते हैं। वेट, ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस थ्री, ये इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस थ्री, प्लस ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 और डिवाइड बाई, सॉरी हाँ 13 डिवाइड बाई 40। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 40 का, इक्वल्स टू ये हो गया 13 और यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री 3x, ये दोनों उस साइड चले गए और ये 40 जो था इधर आ गया। 42 जाइए आ जाएगा 80x, 40 प्लस 40 3 या 120 इक्वल्स टू, यहां से 13 इंटू एक्स स्क्वायर 13x स्क्वायर प्लस माइनस 13 इंटू थ्री 39x प्लस में। क्लियर, अब सबको उस साइड ले जाओ, तो यहां क्या जाएगा 0 इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120। एक ही साइड में इसको लिखते हैं, ये दोनों को सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 41, 41 ठीक। तो ये आ जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 120 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन तक पहुंच गया, यहां से आ गया ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम फॉर्मूले मेथड का यूज करो, मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं। देखो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर, 41x को हम लोग तोड़ लेंगे, माइनस ऑफ 65x और प्लस 24x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब ये तुम्हारा जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का है, लार्जर नंबर के लिए तुमसे तभी बन पाएगा जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाओगे। बिना प्रैक्टिस का ये तुम्हारा फाइंड आउट करना बड़े नंबर्स के लिए बहुत मुश्किल है। क्लियर, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाए, क्योंकि एक एक नंबर तुम उठाओगे, उसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तब जाकर के तुमको नंबर फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। इससे बेटर है सीधा सीधा फॉर्मूले मेथड यूज करो, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट करो और उसको सॉल्व करके सीधा सीधा आंसर ले आओ एक्स का। क्लियर हो गया। बाकी जिसको वैल्यूज पता चल जाते हैं जल्दी, ठीक, ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड तुमको करना ही नहीं है, मुश्किल से हार्डली 20 to 30 सेकंड लगाओ। इतने के बीच में अगर तुमको ये नंबर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, नंबर अगर आइडेंटिफाई हो जाएंगे तब जाकर के ये स्प्लिट करोगे, अदरवाइज इसी इक्वेशन को सीधा का सीधा फॉर्मूला में पुट करना है और एक्स के वैल्यूज तुमको वहीं से फाइंड आउट करने हैं। क्लियर, देखो आगे यहां से कॉमन आ जाएगा 13x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x। इसको मैं स्प्लिट इसी वजह से कर पाया क्योंकि मेरे को ये पता था कि इसका आंसर जो है वो एक, सॉरी फाइनल जो आंसर है ये 5 आने वाला है। 5 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक वैल्यू जो है कॉमन निकालने के बाद 5 बचना चाहिए। तो मैंने इसमें से आइडेंटिफाई किया हुआ था कि मिडिल टर्म स्प्लिट जब इसको किया जाएगा तो इसका वैल्यू 65। अब मेरे को इसका आंसर पता था तब मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, अदरवाइज मेरे को भी टाइम लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे पास ऑप्शन है, सीधा सीधा फॉर्मूला उठाओ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट तुमको ज्यादा दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन इससे टाइम टेकिंग, इससे ज्यादा टाइम टेकिंग वो नहीं होगा। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम टेकिंग वो नहीं होने वाला। देखो आगे यहां से कॉमन आ जाएगा फिर कितना 24 प्लस 24 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर लिख दिए गलती से, ये स्क्वायर नहीं है ना, x माइनस 5 है, ये 13x बाहर आया। अब यहां से x माइनस 5 एक ब्रैकेट में चला गया, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 13x प्लस 24 इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है ये तो आंसर प्रोवाइड करेगा नहीं, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 5 मिनट्स। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। नोट इट डाउन फास्ट। चलो इसके बाद 2 क्वेश्चंस और बाकी है। ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, इजी है।
बहुत ही इजी है। पहला जो एग्जांपल बताया गया था सेम टाइप का है, जल्दी ट्राई करो और इसका आंसर निकाल करके बताओ कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा। चलो मैं भी सॉल्व करते चलता हूँ, जितना टाइम तुम लगाओगे उतने टाइम में मैं भी बना लेता हूँ इसको। देखो 8x 10 डेज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज, सॉरी पहले बी लेंगे, let b takes time is equals to x days, then b is 1 day's work, is equals to 1 by x. Next a takes 10 days less, 10 days less बोल रहा है, a takes 10 days less than b's work, मतलब a takes time इक्वल्स हो जाएगा x माइनस 10 days, so is 1 day's work इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 10। आगे दोनों मिलकर के काम को 12 डेज में कंप्लीट किया हुआ, मैं सीधा इक्वेशन लिखता हूं, यहां से आ जाएगा ये 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 12 डेज मींस 1 बाई 12। डायरेक्ट इक्वेशन लिखे हुए हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखे हुए हैं। फिर भी अगर ये इक्वेशन समझ में नहीं आएगा, प्रीवियस एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो, वहां से स्टेप समझ में आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस 10 30, ठीक है। चलो x, x माइनस 10 यहां से आ जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 12। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 10, यहां से 12 ले आओ इक्वल्स टू, ये उस साइड में जाएगा तो ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 10, 10x, ये आ गया। अब यहां से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो इक्वेशन यहां से क्या आ जाएगा 12x इंटू 2x, ये हो जाएगा 24x माइनस 12 इंटू 10, 120 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 24x, ये हो जाएगा 34x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्प्लिट कर दो, इजी है, 30x माइनस 4x माइनस 120 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x कॉमन आ जाएगा यहां से, x माइनस 40, x माइनस 40 और यहां से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। वेट 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 120, हाँ ये 120 यहां से प्लस में था, ठीक, माइनस 4 कॉमन आ जाएगा यहां से, x माइनस 30 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4 और 30। ये तो होगा नहीं क्योंकि इससे 10 दिन कम एक टाइम लेने वाला है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। इसका मतलब जो हमारा आंसर होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 30 डेज का। B takes 30 days to complete the work. B takes 30 days to complete the work. गुड, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी भी किसी से नहीं आ रहा है? अरे बार बार जब बोल रहे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट अगर नहीं हो पा रहा है तो सीधा का सीधा उसमें फॉर्मूला यूज करो, सीधा फॉर्मूला यूज करो। इसी को फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट तुमको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, बस उतना ही है। इक्वेशन क्या आया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120। इसको देखो इक्वेशन से अगर सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से तो क्या आएगा, आंसर तो सेम ही आना है। देखो ये हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस 34 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। आप फॉर्मूले भी लिख देते हैं, वेट,
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सॉल्व करेंगे इसको। x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस 34 प्लस माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से 4 इंटू ए इंटू सी 120। ठीक है 120 है ठीक 124 जा 480। चलो सॉल्व करेंगे इसको। डिवाइड बाई आ जाएगा 2a 2a का मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस ऑफ 34 प्लस माइनस अंडर रूट 34 का स्क्वायर निकाल लो 34 इंटू 34 4 4 जा 16 कैरी ओवर 1 3 4 जा 12 3 4 जा 12 12 12 24 और 1 25 ये हो जाएगा 5 कैरी ओवर 2 3 3 जा 9 और 2 11 1156 माइनस 480 हाँ माइनस ऑफ माइनस बी। चलो माइनस ऑफ माइनस बी 100 ये 1156 माइनस 480 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 34 प्लस में आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1156 माइनस ये 0 15 में से हट जाएगा ये 7 और बचा कितना वेट 6 6 7 676 डिवाइड बाई 2। अब 676 जो रहता है ये स्क्वायर रूट होता है 26 का। ठीक है 525 सॉरी 625 676 ठीक है ये 26 का होता है तो ये हो जाएगा 34 प्लस माइनस 26 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेकर जब इसको प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा इसको भी रब करने दो थोड़ा जब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा इधर x इज इक्वल टू 34 प्लस 26 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 34 माइनस 26 डिवाइड बाई 2 यहां से आ जाएगा 34 प्लस 60 60 बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 30 34 माइनस 26 ये आ जाएगा 12 12 बाई 6 मतलब x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 6 x इज इक्वल टू क्या गया 30 x इज इक्वल टू क्या गया 6। अब जाहिर सी बात है ये वैल्यू तो होना नहीं है। अब जो ये है यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करने का तरीका। यही मेथड यूज करोगे जब तुमको सॉल्व करना ना आ रहा हो। क्लियर है गुड गुड ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूले मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ट्राई टू सॉल्व इट उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूं। two pipes simultaneously two pipes function simultaneously. A reservoir will be filled in 12 hours. One pipe fill the reservoir 10 hours faster than the other. How many hours will the second pipe take to fill the reservoir? जल्दी करो ये लास्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। इसके बाद एक क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करेंगे उसको मैं सॉल्व कर दूंगा फिर यहां से हम लोग का चैप्टर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। ये इजी क्वेश्चन है जल्दी सॉल्व करो तो। हो गया अभी अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था ये सेम क्वेश्चन है और अभी तक तुमको ये समझ में नहीं आया है कि यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व किया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है 12 आवर्स टू टेक और 10 आवर्स फास्टर देन बोल रहा है 10 आवर्स दिया हुआ है उसमें। सेम क्वेश्चन देखो ए टेक्स 10 डेज लेस देन टाइम टेकन बाई बी तो 10 डेज इसमें भी कम ले रहा है उसमें भी एक पाइप जो है वो 10 आवर्स कम ले रहा है। सेकंड चीज इसमें दोनों को पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए 12 डेज का टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों पाइप को पूरा का पूरा सिस्टम फिल करने के लिए 12 आवर्स का टाइम लग रहा है।
तो क्वेश्चन तो सेम हो गया, पिछले वाले में डेज में दिया हुआ था, इस वाले में आवर्स में दिए हुए हैं। पिछले वाले में डेज में दिया था, इसमें आवर्स में दिए हुए हैं। आया समझ में? पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो मैन वर्क से रिलेटेड था, ये जो क्वेश्चन है ये मैन वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा पाइप सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वाइज कोई चेंज नहीं, बस सॉल्व उसी तरीके से करना है जैसा हम लोगों ने मैन एंड वर्क के क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर 40 ही आने वाला है। क्लियर? गुड, ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, और इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, यही था मे भी लास्ट क्वेश्चन है। चलो है, एक क्वेश्चन है ये 2010 सीबीएसई। Two pipes running together can fill a tank in 11 hole 1 by 9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. दोनों का ही निकालना है हम लोगों को, दोनों ही कितने कितने टाइम में दोनों फिलअप करने वाले होंगे। चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर लिए। अब मैं करता हूं, देखो मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूं, सीधा इक्वेशन में लिख रहा हूं। मैं डायरेक्ट इसमें सीधा इक्वेशन लिखने का कोशिश करता हूं। देखो, टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1 by 9 मिनट्स इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर। तो इसमें सेम वही कि लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप रहेगा वो x मिनट्स टाइम लेने वाला है, तो स्मॉलर डायमीटर वाला जो रहेगा वो x प्लस 5 मिनट्स का टाइम लेगा। तो दोनों का 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का वर्क कितना हो जाएगा, 1 by x प्लस 1 by x प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे, 99 प्लस 100, 100 बाई 9, इसको रेसिप्रोकल किया जाएगा तो 9 बाई 100 आ गया। क्लियर? 9 बाई 100 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ऐसे निकाल लेंगे x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 बाई 100। 2x प्लस 5 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 2 ये हो जाएगा 200x, 100 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा ये 500 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 9 5 जा 45x। एक साइड में ले आओ सबको, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200x और प्लस 500 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, 9x स्क्वायर वेट 4x था क्या, 45x था, माइनस 155x प्लस 500 इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट करेंगे, इसको, ये 155 दिख रहा है, सॉरी 50 है कितना ये 155 स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करोगे तो टाइम लगेगा, स्प्लिट करोगे टाइम लगेगा, सीधा सीधा इसको फॉर्मूले मेथड लगाओ और सॉल्व करना चालू करो। फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है जल्दी बताओ। जल्दी कैलकुलेट करो। जल्दी कैलकुलेट करो जल्दी, मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करता हूँ।
आ गया आंसर? नाइन सिक्स फाइव टू फाइव 96525। इसका रूट निकालना पड़ेगा। 96525 का रूट निकालना पड़ेगा। सीधा डिवीजन मेथड यूज करो जल्दी फटाफट। 9 कितना आया हुआ है? 96525 कितना आया हुआ है? सीधा डिवीजन मेथड यूज करो। 2 दो दो का पेयर बन गया। यहां से आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6 ये गया 65। तो ये आ जाएगा 61 1 जा 61। यहां से आ जाएगा ये 5 में से 1 जाएगा ये 4 2 5 प्लस 1 6 2। ये तो आ ही नहीं रहा है। दूसरा तरीके से करना पड़ेगा इसको। वेट, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे स्पेस कम हो जा रहा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो तो जल्दी फटाफट आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। जल्दी ट्राई करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जल्दी जल्दी। हाँ, वो रूट नंबर नहीं है। ठीक, वो रूट नंबर नहीं है। इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हुआ रहेगा। आगे पीछे एक आध दो डिजिट किए हुए हो। आया समझ में? जल्दी से उसको फिर से कैलकुलेट करो, फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर से मल्टीप्लाई करो। फिर से मल्टीप्लाई करो। एक सेकंड। ठीक, जल्दी जल्दी। नहीं आया? चलो सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूले में से ट्राई करते हैं। माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस ऑफ बी, वेट वेट वेट, ये नहीं, एक ही माइनस है। माइनस ऑफ बी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस ऑफ बी ये हो जाएगा 155। पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये 155 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 4 इंटू 9 9 4 हो जाएगा 45, सॉरी 36। 9 4 हो जाएगा 36 4ac। 36 इंटू 5 इंटू 5 कर देंगे। 5 6 से कितना आ गया? 30 0 5 3 या 15 15 और 3 हो जाएगा 80 180 180 और
जीरो लगे हुए हैं, 18000 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 2 ए का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 9, 155 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया ये 25 और 15 इंटू 16, 15 15 जा 1 225 और प्लस 15 0 3 2 230, ये आ जाएगा 155 प्लस माइनस अंडर रूट 23025 माइनस 18000 और डिवाइड बाई 9 2 जा 18। आगे इसको सॉल्व करेंगे फिर, टू थ्री जीरो टू, वेट 15, हाँ 240, ये 4 है, वेट 240 240 24025 माइनस करेंगे इसमें से 18000 520, 14 में से 8 जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो 6025 आया, 6025 आया, 5025 5025 आया। तो इसको सपरेट करें, इसको सपरेट किया मैं तो 5025 155 प्लस माइनस अंडर रूट 50 आ रहा है 25 1155, इसका ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, 24025 माइनस 18000 ये प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक थोड़ी है, 36, ठीक है ये भी सही है, 24025 18000 डिवाइड बाई 18, मिस्टेक कहां हुआ तो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ठीक है, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 155 का स्क्वायर 155 का स्क्वायर 5 25 25 और 15 15 225 प्लस 042 24025 माइनस 1800 936 कितना आ रहा है इसमें 500, ट्रांसपोज करने में समस्या है, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, इसी वजह से ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 9x स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया और यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 500, ये है, तो छोटा सा मिस्टेक इतना ज्यादा टाइम टेकिंग है, एक छोटा सा मिस्टेक इतना ज्यादा टाइम टेकिंग है, 155 प्लस माइनस अंडर रूट 155 माइनस में स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac का वैल्यू कितना लाए हुए थे हम लोग 1800 18,000 और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि वो ए का जो वैल्यू है ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में है, और डिवाइड बाई 2 9 18 सिंपल 155 प्लस माइनस अंडर रूट 155 का स्क्वायर कितना निकाले हुए थे 24025, ठीक है 24025 प्लस 18000 चलो
इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करना है, सबट्रैक्ट नहीं। ये हो जाएगा 5 2 0 12 2 1, ये हो जाएगा 4 42025 42025 का रूट निकालना है, 42025 का रूट निकालना है। 42025 का रूट निकालना है। ये हो जाएगा, पेयर बन गया, पेयर बन गया, ये हो गया 2 2 4 प्लस 2 विजिबल है, हाँ ठीक। ये हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया, 20 उतरेगा, 0 जा 0 0 0 20 2 5, यहां से आ जाएगा कितना 40, और यहां से ये 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5, ये आ जाएगा 2025, सारे के सारे नंबर हो गए कैंसिल, ठीक है। वैल्यू आ जाएगा 205, ये आ जाएगा 1 वेट डिवाइड बाई 18, इसके बाद 155 प्लस माइनस इसका वैल्यू आया हुआ है रूट में, यहां पे आया हुआ है 42025 42025 और डिवाइड बाई 18 ये आया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। चलो इसको रब करते हैं, सॉल्व करेंगे 155 प्लस माइनस अंडर रूट 240, इसका कितना आया था 205 डिवाइड बाई 18 इक्वल्स टू 155 प्लस 205 बाई 18 और 155 माइनस 205 बाई 18, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 10 6 और 4 डिवाइड बाई 18, 360 बाई 18, 18 1 जा 18 2 जा 0 जा, ये आ गया, इसका वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, इसको मारो गोली, एक्स का जो वैल्यू है ये आ गया तुम्हारा कितना 20 मिनट्स का, ये आ गया। तो 3 से 4 मिनट हम लोगों का इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक माइनस को प्लस लिखने के चक्कर में वेस्ट हुआ है, समझ में आया। तो पॉइंट को यहाँ पे समझते चलो, बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, तुम सामने में अपने देख रहे हो कि एक साइन चेंज करने से कितना टाइम टेकिंग होता है, क्लियर। तो मिस्टेक्स अवॉइड करना तभी पॉसिबल होगा जब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे कैलकुलेटिव स्पीड बढ़ने वाले हैं और उतना एक्यूरेटली तुम्हारा आंसर आएगा। अदरवाइज 2-2 3-3 बार तुमको रिपीटेशन में उसको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्लियर। पहली बार में एक लड़का वहां पे अभी आंसर को ये जो रूट निकाले हुए थे इसका नंबर सम को उसमें गलत लिखा हुआ था, मैं उसी के चक्कर में था कि उसका रूट कैसे निकालना है, क्योंकि उसको वो तो परफेक्ट स्क्वायर था ही नहीं, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही, क्लियर। तो इस वजह से मेरे को फिर से यहाँ से कैलकुलेशन एक तो दोबारा देखना पड़ा, और ऊपर से दूसरा मिस्टेक यहाँ पे हम लोगों ने 500 की जगह पे माइनस की जगह पे प्लस लिख दिया हुआ था, ठीक है। ट्रांसपोज करने के टाइम पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका प्रॉपर सोल्यूशन, क्लियर है। इतना समझ में आ गया, डन डन, क्लियर क्लियर, डन, गुड। चलो ठीक है, तो इतने से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया हुआ है, 1-2 वेरिएंट्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। बट हम लोग उसको यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हमको वहां पे और देखने के लिए मिलेगा, और वहां पे भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म होगा उसको भी हम लोग को सॉल्व भी करना है, तो बाकी जो बचे हुए टाइप के क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे आगे। और एक चीज समझ लो, एप्लीकेशन में आज अभी ये दिवाली का कुछ ऑफर आने वाला है, तो मे भी 20 to 25% उसमें से जो भी तुम्हारा फी रहता है वो तुम्हारा डिस्काउंट होने वाला, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी रहेंगे जो ज्वाइन करना चाहते होंगे उनको पहले ही बता देना कि 20 to 25% अभी डिस्काउंट होने वाला है तुम्हारा दिवाली के लिए। दिवाली फेस्टिवल जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर प्राइस जो है कोर्स का ये फिर से बढ़ जाएगा, ठीक। अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है इससे भी और ज्यादा हो जाने वाला है, तो अगर कोई फ्रेंड्स तुम्हारे ज्वाइन करने वाले होंगे तो विद इन दिस वीक, आने वाला जो वीक आएगा इसमें तुमको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।
तो जिसको भी ज्वाइन करने का होगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में बता देना और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्लियर? चलो ठीक है, आज का क्लास कंप्लीट खत्म करते हैं।